वालेकुम। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में फिर से हाजिर। आज मेरे हाथ में पेपर है तर्जुमातुल कुरान का हिस्सा मारूजी ग्रुप 1। आज मैं आपको हिस्सा मारूजी पेपर जो है आपके साथ शेयर करने के साथ साथ इसको सॉल्व भी करूँगी। पास पेपर एसएससी पार्ट सेकंड अभी ही हाल में होने वाला पेपर है 2025 फर्स्ट एग्ज़ाम। सबसे पहले इसकी हम हिदायत पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हिदायत को अच्छे से समझते नहीं हैं तो फिर अपने पेपर आने के बावजूद भी गलती कर लेते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कमेंट कीजिए। और इससे पहले भी मैं पेपर पोस्ट कर चुकी हूँ जो कि हलशुदा पेपर हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं हर सब्जेक्ट के। और पीपीएससी के भी पेपर मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। जिस तरह के पेपर की बारे में आपको मालूमात चाहिए वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम हिदायत पढ़ते हुए शुरू करते हैं। हर सवाल के 4 जवाबात हैं, ABCD दिए गए हैं, जो आपको दुरुस्त समझें। जवाबी कापी पर बबल शीट पर आपने उसके सामने कलर कर देना, मतलब रंग कर देना है। एक से ज़्यादा दायरों में रंग नहीं भरना। काट कर या पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत साबित होगा। मतलब जो आपको पहले आपने तवज्जो से पेपर पढ़ना है, जो आपको सही जवाब लगता है उसी में ही रंग भरना है। अगर आपको उसके बाद दूसरा कोई सही जवाब याद भी आ जाता है तो आपने अब उसे काट के अगला रंग नहीं भरना, क्योंकि अब उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही बार ही रंग भरा हुआ तस्वुर किया जाएगा, वरना फिर गलत तस्वुर किया जाएगा, आपके नंबर कटेंगे। इसके लिए वक्त जो है वो 15 मिनट होता है। नंबर 10 हैं और सवाल भी 10 हैं। अब यहाँ देखें, सूरह इनाम में तौहीद के दलाइल के ज़मन में ज़िक्र किया गया है, जिसकी ऑप्शन है A, B, C, D। जिन्नात का, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का, इंसानों का, फ़लसफियों का। जिसका दुरुस्त जवाब है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़मन में। इसके बारे में थोड़ी सी आपको वजाहत कर देती हूँ, ताकि लोगों को तौहीद की हकीकत और वहदानियत समझाई जाए। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह की तौहीद की दावत दी और लोगों को शिर्क से बचने की तालीम दी। सूरह इनाम में तौहीद के बारे में बताया गया कि तमाम अंबिया कराम ने क्या क्या मतलब लोगों को किस बारे में कहा है। अल्लाह ताला की वहदानियत और हकीकत समझाई है उन्होंने। हर नबी का ही यही था, तौहीद के बारे में बताया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूरतुल अराफ में मज़कूरा लफ्ज़ नूर से क्या मुराद है? जिसके लिए 4 ऑप्शन हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। जिसका सही जवाब है हमारा सवाल नंबर 2। सूरतुल अराफ में मज़कूरा लफ्ज़ नूर को किसी क्या कहा गया है? कुरान मजीद को कहा गया है, जिसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करूँगी कि कुरान मजीद को नूर यानी रोशनी कहा गया है, क्योंकि ये इंसानियत के लिए हिदायत इल्म और हकीकत की रोशनी है, जो इन्हें अंधेरों से निकाल कर सीधे रास्ते पर लाता है। सवाल नंबर 3 पर आ गए हैं हम। कुरान मजीद की तरतीब के मुताबिक सूरह यूनुस का नंबर है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। जिसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 12वां। मतलब इसी तरह ये जो आप ऑप्शंस पर हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपने अपनी जवाबी कॉपी पर इन बबल्स में यानी जो आपको सही लगता है उसी में आपने कलर कर देना, डबलिंग नहीं करनी। आपको ये हलशुदा पेपर भी मिल सकते हैं, हार्ड फॉर्म में भी। आपको आप अपना PDF में भी इसके हमसे ले सकते हैं, आपको हार्ड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट के पेपर चाहिए कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा तफसील बताऊंगी आपको। हमारा कुरान मजीद की तरतीब के मुताबिक सूरह यूनुस का 10वां नंबर है। अल्लाह ताला की वहदानियत और इसके रसूलों की सदाकत को वाज़ेह किया गया है सूरह यूनुस में। इस सूरत में हज़रत यूनुस का वाक़या बयान किया गया है, जो सब्र व इस्तिकामत और अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन की अहमियत सिखाता है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सूरह हूद के आगाज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सिफ़ात हैं रऊफ़ और रहीम। सूरह हूद के बारे में बता रहे हैं, सादिक और अमीन, हामिद और रहीम, बशीर और नज़ीर। ठीक है। सूरह हूद में अल्लाह ताला के सूरह हूद के आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हैं बशर और नज़ीर। इसमें ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। बशर और नज़ीर खुशखबरी देने वाला, डराने वाला, ये सिफ़ात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अहमियत
और मकसद को वाज़े करती हैं। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। रात से क्या मुराद है? हवाओं का शोर, सुर्ख आंधी, बादलों की गर्ज, तेज़ बारिश। जिसका दुरुस्त जवाब है बादलों की गर्ज। रात से क्या मुराद है? मतलब बादलों की गर्ज जो आसमानी बिजली के साथ सुनाई देती है। रात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कुरान पाक में आया है अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी बादलों की गर्ज है। हमारा सवाल नंबर 6 है। अब हर वो चीज़ जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे उसे कहते हैं रुकावट, तागूत, मेहनत, इस्लाह। जिसका सही जवाब है तागूत है। ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है। तो चलें तागूत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। तागूत हर उस चीज़ को या शख्स को कहा जाता है जो अल्लाह की इबादत से रोक दे या उसकी याद से गाफिल कर दे। शैतान का काम हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ में इंसान को हटाना, वर्गलाना। दुनिया की वो रगबतें हो सकती हैं जो इंसान को गुमराह करें। म्यूज़िक हो गया, कुछ और हो गया, पैसा हो गया। इस तरह से तागूत हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की याद से उसे गाफिल कर दे। हमारा सवाल नंबर 7 है। असरा का मानी दिन को सैर करना, बुलंदी पर सफ़र करना, रात को सैर करना, वालिदैन का अदब करना। जिसका दुरुस्त जवाब है रात को सैर कराना। असरा के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। रात का सफ़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब मेराज यानी रात के वक्त बैतुल्ला मक्का से बैतुल मक़दस यरूशलेम के सफ़र का जिक्र है। इस सफ़र को असरा कहा जाता है। ज़मीन और आसमान की बादशाहत का मालिक अल्लाह ताला है। इस अकीदे को क्या कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। ज़मीन और आसमान की बादशाहत का मालिक अल्लाह ताला को समझा जाता है, यानी ये यकीन रखना कि अल्लाह ही खालिक, मालिक, राज़िक और हर चीज़ पर कादिर है। वही हमारा पैदा करने वाला है। इसकी ज़ात, सिफ़ात, इख्तियारात, इबादत में अकेला है। लफ्ज़ हा मीम। सवाल नंबर 9। हा मीम हरूफ में से है। कौन से हरूफ में से? जारा में से, मक़तात में से, कमरी में से, शमसी में से। इसका दुरुस्त जवाब है मक़तात। हा मीम हरूफ मक़तात में से है। मतलब यानी हाँ, ये कुरान मजीद की बाज़ सूरतों में कुरान के आगाज़ में आने वाले मखसूस अल्फाज में से हैं जिन्हें हरूफ मक़तात ही कहते हैं। लेकिन इनका क्या मतलब है इन हरूफ का, ये सिर्फ इसका इल्म अल्लाह ताला के पास ही है। सूरत शूरा के नाम से अहमियत है भाईचारे की, मशवरे की, ईमान की। जिसका दुरुस्त जवाब है मशवरे की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये मुसलमानों को मशवरे के ज़रिए इज्तिमाई फ़ैसले करने की तालीम देती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने अहम मामलात में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मशवरे लिया करते थे। उम्मीद है ये वीडियो जो आपका सवालिया पेपर है उसके हलशुदा सही जवाब के साथ साथ जो आपको मैं तफसील समझा रही हूँ आपके लिए बड़ी मावन साबित होगी अगली तैयारी के लिए भी, कि अगर इन ऑप्शन के अलावा भी कोई और ऑप्शन MCQs की सूरत में आ जाए तो आपको अच्छे तरीके से उसकी हिस्ट्री, तारीख पता हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसी लगी है वीडियो। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई और पेपर इसका सोल्यूशन सॉल्व चाहिए तो मैं आपको करके दूँगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।